नमस्कार सभी को। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमें याद दिलाती है कि सबसे साधारण चीजों के पीछे भी कितनी छुपी हुई कुर्बानियां होती हैं। ये कहानी है एक छोटे लड़के आरव की और उस सबक की जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। इसका नाम है द लंच बॉक्स। ये एक शांत सुबह थी, एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहाँ दिन हमेशा सूरज के पूरी तरह उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। आरव की माँ पहले ही रसोई में थी, थकी लेकिन कोमल हाथों से अपने परिवार के लिए ध्यानपूर्वक खाना बना रही थी। उनके पिता चुपचाप अपनी एकमात्र अच्छी कमीज इस्त्री कर रहे थे ताकि परिवार के लिए एक और लंबा मेहनत भरा दिन शुरू कर सकें। इसी बीच आरव मेज पर बैठा था, उसकी नजरें फोन पर टिकी थीं और वो अपने आसपास की हलचल से बेखबर था। उसकी माँ ने उसका टिफिन पैक करना पूरा किया, जिसमें साधारण सा खाना था, चावल, सब्जी और एक छोटा सा मीठा लड्डू। उन्होंने लड्डू को ऊपर ऐसे रखा जैसे कोई छोटा सा खजाना हो, प्यार से भरे दिल की एक छोटी सी सौगात। लेकिन जब आरव ने उसे देखा तो उसने उसमें छुपा प्यार नहीं देखा। उसे तो बस वही साधारण खाना दिखा जो वो रोज खाता था। फिर से वही खाना। स्कूल में सब लोग बढ़िया खाना लाते हैं, उसने शिकायत की। उसकी आवाज तीखी थी। उसकी माँ बस हल्की से मुस्कुराई और बोली, एक दिन बेटा तो प्यार का असली स्वाद समझेगा। आरव ने बस आंखें घुमा ली, डिब्बा उठाया और जल्दी से बाहर निकल गया, अपनी माँ की बातों को पीछे छोड़ते हुए। स्कूल में लंच ब्रेक मानो इस बात की होड़ बन गया था कि किसका खाना सबसे शानदार है। बर्गर, पिज्जा और रंग बिरंगे स्नैक्स टेबलों पर सजे हुए थे। आरव के सीने में भारीपन सा महसूस हुआ। उसने अपने साधारण डिब्बे को देखा और गहरी शर्मिंदगी महसूस की। तू हमेशा ये देहाती खाना क्यों लाता है आरव? एक सहपाठी ने चिढ़ाया और बाकी सबने बेरहमी से हंसी उड़ाई। मजाक का सामना न कर पाने पर आरव ने तब तक इंतजार किया जब तक कोई नहीं देख रहा था और पूरा टिफिन डिब्बा कूड़ेदान में फेंक दिया। शाम को आसमान धूसर हो गया और तेज बारिश होने लगी, जिससे गलियां ठंडी नीली रोशनी में भीग गईं। घर के अंदर आरव ने अपनी माँ को सिलाई मशीन पर झुकी हुई पाया, जो पड़ोसियों के कपड़े सिलकर कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। उसने उनकी उंगलियों को देखा। वे घंटों की लगातार मेहनत से लाल और सूजी हुई थीं। ठीक उसी समय उसके पिता घर लौटे, तूफान में साइकिल चलाते हुए पूरी तरह भीग चुके थे। भीगे और थके होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी जब उन्होंने लकड़ी की मेज पर एक छोटा सा सूखा पैकेट रखा। उसके अंदर एक अकेला चॉकलेट पेस्ट्री थी। हमारा बेटा गणित की परीक्षा में टॉप किया है, उसके पिता ने गर्व से कहा। उसे जश्न मनाने का हक है। आरव हैरान रह गया। आपने ये मेरे लिए खरीदी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। अचानक गला भर आया था। उसकी माँ ने धीरे से जोड़ा, तुम्हारे पापा ने आज अपना खाना छोड़ दिया था ताकि वे तुम्हारे लिए ये खरीद सकें। आरव जैसे जड़ हो गया। उसके दिमाग में वही टिफिन बॉक्स घूम गया जिसे उसने फेंक दिया था, वही खाना जिसके लिए उसके पापा ने अपना खाना कुर्बान किया था। उस रात उसे नींद ही नहीं आई। उसके अपराध बोध का बोझ किसी भी टिफिन बॉक्स से कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। वो चुपचाप बिस्तर से उठा और रसोई की ओर गया। उम्मीद थी कि एक गिलास पानी उसका बेचैन दिल थोड़ा शांत कर देगा, लेकिन वो रुक गया जब उसने उन्हें देखा। उसके माता पिता एक साथ बैठे थे, एक बची हुई रोटी आपस में बांट रहे थे ताकि वो कल पेट भर खा सके। जो आंसू वो अब तक रोक रहा था आखिरकार बह निकले। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और जितना कसकर हो सका उन्हें गले लगा लिया। माफ कर दो माँ, मैंने आज आपका खाना फेंक दिया, मुझे पता नहीं था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसे और करीब खींच लिया। उनकी आवाज लोरी जैसी नरम थी। खाना तो फिर से पकाया जा सकता है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, लेकिन प्यार को कभी भी बर्बाद मत करना। अगले दिन आरव ने अपना टिफिन नहीं छुपाया। उसने गर्व से टिफिन खोला। साधारण चावल और सब्जी की खुशबू किसी भी बर्गर से बेहतर लग रही थी। मेरी माँ तो पक्षियों से भी पहले उठकर ये बनाती है, उसने सबको बताया। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये प्यार है। एक सहपाठी ने उसका स्वाद चखने की इच्छा जताई और जल्दी सब मिलकर खाना बांटने और हंसने लगे, साथ में भोजन का आनंद लेने लगे। घर लौटकर आरव अपनी माँ के साथ रसोई में शामिल हुआ और आखिरकार समझ गया कि सबसे बड़ी दौलत चीजों में नहीं बल्कि उसके पास बैठे दिलों में है। कई बच्चे महंगी चीजों का सपना देखते हुए बड़े होते हैं, लेकिन बाद में समझते हैं कि असली दौलत तो खाने की मेज पर ही बैठी थी। प्यार से बनी साधारण चीजों पर कभी शर्म महसूस मत करो। माता पिता चुपचाप हमसे कहीं ज्यादा बलिदान करते हैं जितना हम कभी देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।